माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एसटीएम इंडिया एजुकेशन चैनल की तरफ से मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि नीट का रिजल्ट आने वाले 14 जून के आसपास मिल सकता है। देखिए, नीट को लेकर काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी परेशानी है, लोगों के दिल में काफी सवाल है कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया और भारत के तमाम राज्यों में किस तरह आप एमबीबीएस काउंसलिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, किस पद्धति से आप जुड़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। My dear students and parents, I am Dr. Arvind Raj Ocha from STEM India Education, working as an associate for this firm since last 22 years. पिछले 22 सालों में हम लोगों ने MBBS और BAMS की काउंसलिंग की है भारत और अब्रॉड के लिए। अब हम वीडियो के इस सेक्शन में बात करेंगे कि किस तरह भारत और सिर्फ भारत में MBBS की काउंसलिंग होती है। एमबीबीएस काउंसलिंग के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एग्जाम दी, 72 मार्क्स के आप अपेयर हुए, उसमें आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे। अप्रोक्सीमेटली आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इस साल के 120 के आसपास हो सकते हैं। आप पाएंगे कि एनटीए का इतिहास रहा है, हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए हैं। इस साल करीब 21.5 लाख बच्चे बैठे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 120 से 130 के बीच कट ऑफ आएगा यूआर कैटेगरी के लिए, अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं दूसरी ओर एससी, एसटी, ओबीसी अन्य कैटेगरी के लिए आप 107 से लेकर 115 मार्क्स तक की उम्मीद कर सकते हैं। याद रखें, दीज आर द टेंटेटिव मार्क्स, जिसकी हमें अप्रोक्सीमेट उम्मीद है, इससे कम ज्यादा हो सकता है। So, being an expert counselor since last 22 years, let me tell you about the process, how you go for the admission. Remember, counseling की पहली क्राइटेरिया है नीट में क्वालिफाई होना। नीट में क्वालिफाय होना मॅन्डेटरी आहे। लक्षात ठेवा, नीट मध्ये क्वालिफाय होणे गरजेचे आहे। जोपर्यंत तुम्ही नीट मध्ये क्वालिफाय नाही होणार तोपर्यंत तुम्ही काउंसलिंग मध्ये पार्टिसिपेट करू शकत नाही। याद रखें, अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं होते तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। रिमेंबर, क्वालिफिकेशन इन नीट इज मस्ट, इट इज मैंडेटरी। विदाउट क्वालिफाइंग मार्क्स यू विल नॉट गेट योर सीट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि भारत में किस तरह काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। टोटल 1,18,250 सीटों के लिए कंपटीशन है। 50% सीटें रिजर्व हैं और 50% डीम्ड कॉलेजेस और अन्य के लिए चली जाती हैं। भारत में दो तरह की काउंसलिंग होती है। नंबर 1, डीम्ड इंस्टीट्यूशन, जिसे एमसीसी कंडक्ट करती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसे आप चिकित्सा परामर्श समिति कहते हैं। आई रिपीट, एमसीसी अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, एमएचआरडी। सो एमसीसी कंडक्ट्स योर काउंसलिंग। एमसीसी कौन से कॉलेज की काउंसलिंग करती है? याद रखें, एमसीसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जिपमर, एम्स, भारत में करीब 22 एम्स हैं, बाद में 2 जिपमर हैं, उसके अलावा भारत के सारे डीम्ड कॉलेजेस, आई रिपीट, एम्स, जिपमर, सारे डीम्ड कॉलेजेस, सारे स्टेट के डीम्ड कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा आप पाएंगे कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जामिया इस्लामिया, ESIC हॉस्पिटल, ये टॉप ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस की काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ एमसीसी के द्वारा होती है। आप सभी फ्री होते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर पहला स्टेज होता है रजिस्ट्रेशन करना। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि व्हेन द काउंसलिंग बिगिन। आमतौर पे
नीट के रिजल्ट आने के करीब 25 दिन के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास एमसीसी अपना फर्स्ट राउंड शुरू करती है। याद रखिए, एमसीसी राउंड 1, देन स्टेट राउंड 1, देन एमसीसी राउंड 2, देन स्टेट राउंड 2, then MCC round 3 and then state round 3, and slowly we are proceeding towards stray round. उसके बाद कभी कभी स्पेशल राउंड की भी वैकेंसीज निकलती हैं। नो तो जब भी 1 महीने के बाद मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास रिजल्ट आ गया करीब 12 जून को, तो 12 जुलाई के आसपास काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और एमसीसी की काउंसलिंग स्टेज 1 प्रक्रिया ये चलती है करीब 7 से 8 दिन। सो इस समय आपको करना क्या होता है, नंबर 1 स्टेज एमसीसी ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका नीट स्कोर कार्ड, उसके अलावा आपका नीट एडमिट कार्ड, और जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसे आपको फुलफिल करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू रिक्वायर टू पे पेमेंट। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास पेमेंट होती है, 2 लाख 1,000 या 2 लाख 5,000 के आसपास। उसे आप ऑनलाइन के जरिए ही भरना होता है। याद रखिए, एमसीसी रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ही होता है। डीडी इज नॉट एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड। रिमेंबर, आई रिपीट, आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही पेमेंट करनी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आपका नाम होगा जी, वो फाइनल लिस्ट रहेगी कि आपका नाम आ गया है। देन यू टू गो फॉर चॉइस फिलिंग। तो मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन के करीब 3 दिन के बाद चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में जितने डीम्ड कॉलेजेस हैं, जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं, जितने उनके कोटास हैं, वहां पर उनकी लिस्ट होती है। तो चॉइस भरते समय कम से कम आपको एक कॉलेज का नाम डालना होगा, एटलीस्ट 1, ताकि आप इस प्रक्रिया में बने रहें। यू कैन पुट मल्टीपल चॉइसेस। आप जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र का लेते हैं, महाराष्ट्र में भारतीय विद्यापीठ ले लिया, तो वही राजस्थान जयपुर से अपने नीम्स ले लिया, या साउथ में जाते हैं तो आप किसी और कॉलेज का नाम लेते हैं, प्रवारा या कृष्णा कॉलेज कराड़, इस तरीके से। सो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी, आप चॉइस भरिए और फिर करीब 48 आवर्स के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। उस मेरिट लिस्ट में आपको आपकी कैटेगरी में, वेदर आप ओपन कैटेगरी के थे तो आपकी कौन सी रैंकिंग पे आपका सिलेक्शन हुआ है, आप सेंट्रल ओबीसी कैटेगरी में थे तो कौन सी रैंकिंग में सिलेक्शन हुआ है, उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन, आपका अलॉटमेंट आपको मिल जाता है। इस अलॉटमेंट में याद रखिए, एक तो अनरिजर्व कोटा होता है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, फिर एक होगा एनआरआई कोटा होगा, एनआरआई, फिर होगा आर्म फोर्स फोर्सेस कोटा होगा आपका, उसके अलावा फीमेल कोटा होगा आपका, एसटी समाज का कोटा होगा, माइनॉरिटी का कोटा होगा। तो तमाम कोटास होते हैं। आप हमारी एमसीसी की साइट पर जाकर mcc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारे कोटास को देख सकते हैं। और याद रखें, जब भी आप चॉइस भरते हैं तो पूरे प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लें, पूरी वेबसाइट को अच्छे से पढ़ लें। और मान लीजिए कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे अर्थात डॉक्टर अरविंद राज ओझा को माय नंबर 9816433113 या 9321111134 पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा असिस्ट करूंगा। याद रखें, आपके अलॉटमेंट के बाद एक निश्चित समय होता है करीब 5 से 7 दिन का। इस दरमियान आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है, सारा डॉक्यूमेंटेशन और फी जमा करना होता है। कॉलेज में जाने के बाद आप डिमांड ड्राफ्ट में फी भरते हैं या फिर एनईएफटी करते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज, हाउ दे वांट टू डू, दे विल बी डूइंग इट, यू हैव टू कोऑपरेट अकॉर्डिंगली। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट अबाउट स्टेट कोटा? तो 7 दिन के एमसीसी राउंड 1 के बाद अगला 7 दिन आता है स्टेट राउंड 1 के लिए। अगेन आपको उस स्टेट पे जाकर, अभी सभी स्टेट के रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र स्टेट के हैं
या उत्तर प्रदेश के हैं या कर्नाटका के हैं या राजस्थान के हैं, उस स्टेट की साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू टू पे द फी, आफ्टर पेइंग द फी यू टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज, मीन्स चॉइस फिलिंग, and after that allotment will come and again in 7 days you have to report। कभी कभी सवाल ऐसा पैदा होता है कि कोई बच्चे पूछते हैं सर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हो गया है और मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या उससे मैं छोड़ सकता हूं? जी हाँ, फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। हो सकता है आपको स्टेट राउंड 1 में मिल गया हो सीट, आपको पसंद आ गया हो, तो आप फर्स्ट राउंड कॉलेज को छोड़ के सेकेंड को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राउंड 2 की। एमसीसी राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 में भी यही प्रक्रिया फॉलो होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे स्टेज बढ़ते चले जाएंगे और नए नए टर्म्स कंडीशन आते चले जाएंगे। याद रखिए, आप राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको लेना ही होगा, आप उसे नहीं छोड़ सकते। राउंड 2 में सीट मिली उसे आप ले लें, अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रोसेस चलता जाएगा सीटें खत्म होती चली जाएंगी। ये पूरी प्रक्रिया चलेगी करीब 3 से 4 महीने। इस दरमियान कुछ सीटें रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ गाइडलाइंस है, देयर आर नो मैनेजमेंट कोटा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा कॉलेज में गए, सर ये मेरा फीस ले लो, मेरे बच्चे का एडमिशन ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, नो टेंशन एट ऑल, एकदम रिलैक्स रहिए, चॉइस भरिए, अलॉटमेंट कीजिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स है तो हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, अलॉटमेंट करवा के देंगे। वी आर डूइंग एक्सपर्ट काउंसलिंग सिंस लास्ट 22 years, so wish you all the best, do call us।